भाजपा, झामुमो, कांग्रेस और आजसू पार्टी समेत कई दलों के 100 से अधिक उम्मीदवार करेंगे नामांकन। दूसरे चरण का भी नामांकन जारी। राजनीतिक दलों के कई दिग्गज भरेंगे हुंकार। भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा और हेमंत सोरेन की चुनावी सभा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के अब तक 14 मामले दर्ज, करीब 17.5 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री और नकदी की भी जब्त। और चक्रवातीय तूफान दाना के आज ओडिशा तट से टकराने की उम्मीद। झारखंड में भी दिखेगा व्यापक असर। पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद स्वदेश लौट आए हैं। अपनी रूस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और संवाद का संदेश दोहराया। साथ ही उन्होंने प्रगति के सफर को में सबको साथ लेकर आगे बढ़ने और वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटने का भी संदेश दिया। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मंच से विश्व के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश एकदम स्पष्ट रहा। मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना और युद्ध के बजाय संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाना। संघर्ष, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक अनिश्चितता के साथ साथ पीएम ने डीप फेक और साइबर सुरक्षा जैसी नई चुनौतियों पर भी चर्चा की। पीएम ने ब्रिक्स को भारत के निरंतर सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। पीएम ने एक बार फिर शांति और संवाद का संदेश दोहराया। पीएम ने कहा कि हम युद्ध नहीं, संवाद और कूटनीति के समर्थक हैं। आतंकवाद और उसकी फंडिंग के खिलाफ मजबूत सहयोग पर बल देते हुए पीएम ने इसे लेकर दोहरे मापदंड को अस्वीकार्य बताया। पीएम ने युवाओं में कट्टरता को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि ब्रिक्स को दुनिया को संदेश देना चाहिए कि वो विभाजनकारी नहीं, जनहितकारी समूह है। ब्रिक्स के मंच से पीएम ने इंफ्रा विकास संबंधी भारत के अनुभव साझा किए। पीएम ने ब्रिक्स की पहल न्यू डेवलपमेंट बैंक के विस्तार की सराहना की। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जोर नजर आया। इसके साथ उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो भी वैश्विक चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए हमारी जो साझा रणनीति होनी चाहिए वो तरीके से पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए। ब्रिक्स के विस्तार का जिक्र करते हुए पीएम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके बड़े प्रतिनिधित्व को रेखांकित किया। पीएम ने ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत करने से जुड़ी सहमति को महत्वपूर्ण बताया। पीएम ने एमएसएमई के हितों पर ध्यान देने को भी जरूरी करार दिया। 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। पीएम के संबोधन में सभी प्रमुख मुद्दों की गूंज साफ सुनी गई। वैश्विक संस्थानों में सुधार, टकराव के बजाय संवाद और प्रगति के सफर में सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का यह संदेश दुनिया ने बड़े गौर से सुना। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर नामांकन का कल आखिरी दिन है।
इससे पहले आज भाजपा, झामुमो, कांग्रेस और आजसू पार्टी समेत विभिन्न दलों के 100 से अधिक उम्मीदवार नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। इधर भाजपा और आजसू पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल कार्यक्रम में भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। वहीं दूसरे चरण के 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर भी नामांकन कार्य जारी है। झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, सम्राट चौधरी, विष्णुदेव साय समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान आज रांची, हटिया, कांके, मांडर और राजमहल विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे और चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह की उपस्थिति में रांची से सीपी सिंह, हटिया से नवीन जायसवाल, कांके से डॉक्टर जीतूचरण राम, मांडर से सन्नी टोपो नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं बरकट्ठा से अमित कुमार यादव और बरही से मनोज कुमार यादव के नामांकन के समय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहने वाले हैं। चंदन क्यारी से अमर कुमार बाउरी, पोटका से मीरा मुंडा और जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा साहू नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। सिमरिया से उज्जवल दास और भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही के नामांकन भरने के समय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मौजूद रहेंगे। दरअसल झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को 43 सीटों पर होगा और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को 38 पर होना है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। गुमला जिले के बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव ने कल नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा किया है। साथ ही कहा है कि वे पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार इस राज्य में स्थापित होने वाला है और इस राज्य के जनता के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो हमारी सरकार ने पंच प्राण के माध्यम से जो है अपने घोषणा पत्रों में जो बताया है, उसके आधार पर इस राज्य की जनता का सेवा करते हुए विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना है। यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। इधर झामुमो और इंडी गठबंधन के कई दिग्गज नेता भी आज नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बरहेट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद हेमंत सोरेन बोरियो के डुमरिया मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। उधर बसंत सोरेन दुमका से नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा झामुमो की रांची सीट से प्रत्याशी महुआ माझी समेत अन्य प्रत्याशी भी आज नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। इस बीच गांडे से झामुमो उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने भी आज नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य सरफराज अहमद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। उधर लोहरदगा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामेश्वर उरांव ने भी आज नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कई वरिष्ठ नेता और उनके समर्थक मौजूद थे। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री उरांव ने झारखंड में फिर से इंडी गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। एहसानमंद हूँ मैं। झारखंड कांग्रेस पर पार्टी को बहुत विश्वास है, उम्मीद है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जितने भी सिटिंग एमएलए थे सब दिया गया टिकट, किसी का काटा नहीं गया। इसलिए दिया गया कि पार्टी मानती है कि सभी विधायक ईमानदारी से काम किए, पार्टी के प्रति वफादार। विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो ने कल देर रात तीसरी सूची भी जारी कर दी है। तीसरी सूची में 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है।
इनमें चमरा लिंडा को बिशुनपुर से, जिगा सुशासन होरो को सीसई से, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव को तो खूंटी से स्नेहलता कंडूलना को टिकट दिया गया है, जबकि गोमिया से योगेंद्र प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने अपने 5 और उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सूची के अनुसार बिष्णुपुर से निवर्तमान विधायक चमरा लिंडा, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव, गोमिया से योगेंद्र प्रसाद, खूंटी से स्नेहलता कंडुलना और सिसई से जिगा सुसारन होरो को चुनावी मैदान में उतारा गया। उधर सीपीआईएम ने विधानसभा चुनाव को लेकर 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने तमार से सुरेश मुंडा, बहरागोड़ा से स्वपन महतो, मांडर से कीर्ति मुंडा और सीसई से मदुआ कच्छप, चतरा से पुन भुइया, जामताड़ा से लखनलाल मंडल, पाकुड़ से मोहम्मद शेख सैफुद्दीन, महेशपुर से गोपन सोरेन और जामा से सनातन देहरी को टिकट दिया है। भाजपा के विधानसभा सह चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि झारखंड में विकास चुनावी मुद्दा है। श्री शर्मा ने हमारे संवाददाता सोमेश पटेल से खास बातचीत में कहा कि झारखंडी युवाओं को हमें न्याय देना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सर, उनसे बात करेंगे। सर, क्या मुद्दा है, किन चुनौतियों को लेकर? देखिए, मुद्दा झारखंड का विकास है, झारखंड का अस्मिता है और झारखंडी युवाओं को न्याय देना है, यही हमारे मुद्दे हैं। लगातार बांग्लादेश घुसपैठ की बात कर रहे हैं। देखिए, घुसपैठ ही झारखंड को खा जाएगा। जैसे डेमोग्राफी चेंज हो चुका है, जैसे हर दिन डेमोग्राफी का परिवर्तन हो रहा है, संथाल परगना में जैसे आदिवासी और हिंदू माइनॉरिटी होते जा रहा है, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। एनआरसी बना के उनको रोकथाम करना है। कांग्रेस संविधान बचाने की बात कह रही है। संविधान कहाँ खतरा में है? भारत का संविधान का सबसे बड़ा रक्षक भारत का संसद बैठा हुआ है दिल्ली में, भारत का जनता बैठा हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री दिन भर संविधान को रक्षा करने के लिए काम करता है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, तो ये राहुल गांधी कहाँ से आ गया? हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है। हेमंत सोरेन सबको खुद परेशान करते हैं। हम जैसा व्यक्ति को यहाँ आने के लिए मना कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठियाँ लिखते हैं, वो तो सबको परेशान करते हैं यहाँ। आप सुन रहे थे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव में जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा हो या झारखंड में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी झारखंड में चुनाव लड़ रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने कल बोकारो जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में जीत के लिए पार्टी पदाधिकारियों को टिप्स दिए। एक स्थानीय होटल में आयोजित बैठक में उन्होंने पदाधिकारियों को कहा कि क्षेत्र में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों से मिले और उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धियों और वर्तमान राज्य सरकार की खामियों से अवगत कराएं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि इंडी गठबंधन दोबारा झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सीट बंटवारे में इंडिया में कोई विवाद नहीं है। श्री मीर ने कहा कि आपसी सहमति और सौहार्द के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। थी मगर पहले प्रायोरिटी वो, अगर उसमें नहीं आ पाया तो मैं तो समझता हूं कि जितना फिर भी अभी तक बैलेंस तरीके से निकला है विदाउट आक्रोश। दूसरी, भाजपा के अंदर जिस तरह से टिकटें होने के बाद में आक्रोश है, उठक पटक है, अगर मेरे पास सीटें होती अवेलेबल तो मैं तो 1 दर्जन से ज्यादा लेने के लिए तैयार था। तो अब हम अपील कर रहे हैं ऐसे सारे लोगों को जो टिकटार्थी ना हो, पार्टी में आना चाहते, पार्टी के लिए दरवाजा खुला है, तो वो अपने आप उनके फैसलों का रिपरकशन हमको दिख रहा है और हमारे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है 1 से ज्यादा भी उम्मीदवार है, पर उसके लिए हमारा सीनियर और भी डजन्स ऑफ लीडर्स आ रहे हैं, वो उनके साथ बातचीत करके उसको एंगेज करने का। दूरदर्शन और आकाशवाणी के संवाददाताओं के लिए आज सूचना भवन सभागार में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस मौके पर राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने संवाददाताओं को आचार संहिता उल्लंघन समेत चुनाव की बारीकियों से अवगत कराया। इस मौके पर दूरदर्शन समाचार रांची के प्रमुख और आकाशवाणी समाचार रांची के प्रमुख समेत सभी जिलों के संवाददाता मौजूद थे। वायलेशन देख रहे हैं उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं और 100 मिनट के भीतर इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। तो सी विजिल ऐप का प्रयोग कर कहीं पे भी किसी तरह का उल्लंघन का मामला है तो काइंडली इसे संज्ञान में दें। सी विजिल ऐप में जो भी मामले दर्ज होते हैं उसे डायरेक्टली ECI मॉनिटर करता है। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट ऐप है जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आपका नाम वोटर रोल में कहाँ पे है, इलेक्टोरल रोल में किस क्रमांक संख्या में है, आपका पोलिंग स्टेशन का क्या डिटेल है, ये आप अपने मोबाइल से ही जान सकते हैं। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आपका नाम इलेक्टोरल रोल में है कि नहीं इसका ज़रूर जांच कर लें, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये जांच करने के उपरांत ही आप अपना वोट डालने के लिए जाएं। क्योंकि अगर उस दिन आपका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है, चाहे आपके पास एपिक कार्ड भी है, तो भी आप अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। और वोटिंग डे वाले दिन एपिक कार्ड भी मैंडेटरी नहीं है, बस आपका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। इसके साथ ही 12 आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। उन 12 आई कार्ड डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट भी आप कैरी कर रहे हैं तो वो आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होगा और उस दिन आप अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। ये ID डॉक्यूमेंट्स में एपिक कार्ड के अलावा आपका चाहे बैंक पासबुक हो, नरेगा का जॉब कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका ऑफिशियल ID कार्ड है, तो इस तरह के 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जो ID कार्ड की मान्यता में आते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के अब तक 14 मामले दर्ज किए गए हैं और उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। श्री कुमार ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 17.5 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। आपका कैश रिजर्व भी है, आपका फ्री बीस भी है, ड्रग्स भी है, इलिसिट लिक्वर भी है। सभी जहां पर हम लोग को चेक पोस्ट लगाकर उसी का हम लोग को बहुत निगरानी रख रहा है उसमें, ताकि वो इलेक्शन में ये मनी पावर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इलिसिट आइटम का भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत ही स्पष्ट निर्देश के साथ सभी जिला पर काम हो रही है। बोकारो की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव और पुलिस अधीक्षक ने सीमावर्ती पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र के मिर्धा SST चेक पोस्ट और बरमसिया OP थाना क्षेत्र के मुरगातल SST चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए छोटे बड़े सभी वाहनों की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाताओं के बीच स्लिप वितरण ससमय कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वोटर स्लिप वितरण के लिए BLO को सख्त निर्देश दिया गया है। वहां पर अभी वो वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन का तैयारी चल रही है। वो सभी जगह पर वो शनिवार से वो शुरू होगा। इसमें आपका माध्यम से सभी BLO का निर्देश ये देना है, आपका प्रत्येक वोटर का घर जाके आपने से आइडेंटिफाई करके देंगे। आप परिवार में कोई अडल्ट मेंबर होगा मतलब दे सकते हैं। किसी जहाँ पर भी कोई बल्क में देना नहीं, किसी भी जहाँ पर भी आपका वो पॉलिटिकल पार्टी को एजेंट के साथ में नहीं देना है। साथ में आपका 6 डेज तक आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर देना है। एक बहुत बड़ा स्वीप एक्टिविटी है। उसके साथ में इसी बार आपका VAs का डिस्ट्रीब्यूशन के समय में वहां पर वो पार्ट नंबर सीरियल नंबर का मार्क करने के लिए एक निर्देश दिया हुआ, स्पेशल निर्देश। उसका माध्यम से उनका वोटिंग स्पीड बढ़ जाती है। उसमें आपका वोटर अपने उसी का लेके आएंगे तो उसका वोटिंग स्पीड बढ़ जाती है। उसी का संबंध में कल आप लोगों के पास एक वीडियो भी डिस्प्ले करके शेयर कर देंगे, ताकि उसी वीडियो में आपका स्पष्ट क्लियर हो जाती है। आपका वो सीरियल नंबर रहेगी, उनका नाम आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाती है, उनका वोटिंग प्रोसेस में स्पीड हो जाती है। अभी सभी जगह पर सभी पोलिंग पार्टी का हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं वोटर टर्नर और टाइम मैनेजमेंट का, ताकि वोटर का बूथ पर वेट करने वाला समय है उसका हम लोग कम करा सकें। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि सोशल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में सोशल मीडिया के सभी राजनीतिक विज्ञापन
कुमार ने कल रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसी भी प्रकार की चुनाव संबंधी जानकारी को सार्वजनिक करने से पहले समाचार पत्र, टीवी चैनल और मीडिया के अन्य माध्यम तथ्यों की पूरी तरह से जांच कर ले। साथ में आपका पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल में कुछ मैसेज शेयर कर रहा है, उसका भी एमसीएमसी का आपका अप्रूवल लेने के लिए आवश्यक नहीं। सपोज वो भी कमीशन का बहुत क्लियर कट डायरेक्शन है, उसमें आपका कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी हो, नहीं मतलब आम आदमी हो, आपका पॉलिटिकल मैसेज है, केवल आपका एमसीसी का वायलेशन, मतलब आपका किसी का भी डिफेमेटरी मैसेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद किसी जाति धर्म के बारे में वो ठोस पहुंचाने वाला काम नहीं होना चाहिए। बेसिक एमसीसी कोड का वायलेशन नहीं होना चाहिए। आपका पॉलिटिकल मैसेज, आपका मैसेज चेंज करना मतलब आपका वायलेशन हो जाती करके गलत मैसेज आ गया था, उसी का लेकर आज एक प्रेस रिलीज भी आपके पास शेयर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए 27 अक्टूबर को देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। माईगॉव, नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। गढ़वा जिले के नगर ऊंटारी थाना क्षेत्र के बिलासपुर ग्रामीण बैंक में 3 अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस घटना में बैंक मैनेजर जितेंद्र सिंह मीना बाल बच गए। घटना के बाद अपराधी फरार हो गए। बैंक मैनेजर ने बताया कि अपराधियों ने बैंक लूटने के इरादे से फायरिंग की थी। इस दौरान बैंक में 20 से 25 ग्राहक मौजूद थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आए पहले कस्टमर को फायरिंग वो दिखाए, क्या बोलते हैं, गन आगे। उसके बाद मेरे रूम में उसमें गए केबिन में, वहाँ जाके मेरा मोबाइल छीन के मेरे यहाँ सिर में थोड़ा छूटा है किसी से। उसके बाद यहाँ से भाग गए वो सारे। पलामू जिले के मनातू प्रखंड के उरूर जंगल में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निर्मल उरांव घटनास्थल पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए मेदिनीनगर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पश्चिम सिंहभूम जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इसके तहत चाईबासा विधानसभा क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया। धनबाद विधानसभा क्षेत्र में वोट प्रतिशत बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से धनबाद नगर निगम की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने हस्ताक्षर कर अभियान की शुरुआत की। राज्य के शहरी क्षेत्र के स्कूलों के बच्चे अपने माता पिता को वोट डालने के लिए पत्र लिखेंगे। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने इस संबंध में सभी डीईओ और डीएससी को पत्र लिखा है। किरीबुर्रू स्थित सेल के खदान प्रबंधन की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान सीजीएम कमलेश राय ने कहा कि स्वच्छता हर किसी के जीवन से जुड़ा अहम हिस्सा है। यह एक दिन का नहीं बल्कि प्रतिदिन व सालों भर निरंतर चलने वाला अभियान है। रांची के मोराबादी मैदान में जेसोवा के दिवाली मेले का शुभारंभ हुआ। झारखंड के मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जेसोवा का यह मेला सामाजिक उत्थान की दिशा में उठाया गया कदम है। इस मेले से ग्रामीणों के हुनर को मंच देने का प्रयास किया जा रहा है। रांची में दीपावली और महापर्व छठ को लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त ने शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए नगर निगम की ओर से शहर में विशेष सफाई अभियान जारी किया गया है। स्वच्छता शाखा के अनुसार शहर में 2500 कर्मी 3 पालियों में सफाई का कार्य कर रहे हैं। लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के कुडू लोहरदगा मुख्य पथ पर टाटी पानी टंकी के समीप अनियंत्रित होकर एक बाइक पेड़ से टकरा गई। इस घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है।
पलामू जिले के छतरपुर थाना पुलिस ने दीनादाग पंचायत के महुगाई गांव में रहने वाले एक व्यक्ति का शव गांव स्थित कुएं से बरामद किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर भेज दिया है। गोड्डा नगर थाने की पुलिस ने बच्चों को बाइक या स्कूटी से स्कूल पहुंचाने वाले अभिभावकों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया। विशेष अभियान चलाकर उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवातीय तूफान दाना के आज ओडिशा तट से टकराने की उम्मीद है। और धामरा के करीब उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों से यह चक्रवात लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ टकरा सकता है। चक्रवात के टकराने से ठीक पहले भद्रक, बालासोर और केंद्रपाड़ा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और तूफान के साथ तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साइक्लोन दाना का असर पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, बिहार और झारखंड तक दिख सकता है। बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों में आज और शुक्रवार को भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। चक्रवात के मद्देनजर कई जगहों पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। वहीं रेलवे ने भी कई जो ट्रेनें हैं उन्हें रद्द किया। कोस्ट गार्ड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। चक्रवाती तूफान दाना से निपटने के लिए राज्य सरकारों ने सभी तैयारियां कर ली हैं। अग्निशमन सेवा और एनडीआरएफ के कर्मियों को तैनात कर दिया गया है और 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है। तो चक्रवाती तूफान दाना से निपटने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। ओडिशा के तट पर आज चक्रवाती दाने के दस्तक देने की उम्मीद की जा रही है और इसी के साथ कई जगहों पर तेज बारिश भी शुरू हो चुकी है। और तटीय क्षेत्रों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। चक्रवातीय तूफान दाना का झारखंड में भी व्यापक असर देखा जा रहा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा और धनबाद में भी मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और गर्जन वज्रपात के साथ में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल सकती है। शेष मध्य भागों में आपको जो है भारी बारिश की संभावना है, जिसमें रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और रामगढ़ इलाके वहाँ पे कुछ जगह पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और बात करें तो 26 तारीख में सिर्फ जो सिस्टम है कमजोर हो जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो पश्चिमी सिंहभूम और गुमला और आपका सिमडेगा इलाकों में कुछ जगह पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है और शेष इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में नया कीर्तिमान हासिल किया है। पिछले 3 वर्षों में डिजिटल लेन देन में असाधारण बढ़ोतरी नजर आ रही है और नगद लेन देन में गिरावट देखी जा रही है। में ये बात सामने आई है कि भारत के आम नागरिक अपने खर्च का 60% अब डिजिटल भुगतान के माध्यम से कर रहे हैं। शोध के अनुसार पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा भुगतान यूपीआई द्वारा किया गया है। पिछले वर्ष यूपीआई पर आधारित जो लेन देन करीब 52 बिलियन के स्तर पर था, इस वर्ष बढ़ करके ये करीब 78 बिलियन को पार कर चुका है। लेन देन के मूल्य पर नज़र डालें तो इस वर्ष के पहले 6 महीनों में 83 लाख करोड़ रुपए का लेन देन जो पिछले वर्ष था उसमें 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अब ये बढ़ करके 116 लाख करोड़ के पार जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों के लिए भाजपा, झामुमो, कांग्रेस और आजसू पार्टी समेत कई दलों के 100 से अधिक उम्मीदवार करेंगे नामांकन। दूसरे चरण का भी नामांकन जारी। राजनीतिक दलों के कई दिग्गज भरेंगे हुंकार। भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा और हेमंत सोरेन की चुनावी सभा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के अब तक 14 मामले दर्ज, करीब 17.5 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री और नकदी भी जब्त।
और चक्रवातीय तूफान दाना के आज ओडिशा तट से टकराने की उम्मीद। झारखंड में भी दिखेगा व्यापक असर। पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में भारी बारिश की संभावना।